हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि डायमंड के एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। डायमंड्स के एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बच्चों बात करूं की कॉन्सेप्ट की कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो ये टॉपिक जो है वो बेसिकली कवर किया जाता है टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड के अंदर यहाँ पे डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है। जो हमारा डायमंड होता है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये बनता है एफसीसी लैटिस में। ठीक है, जो भी एटम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, एफसीसी लैटिस में, प्लस अल्टरनेट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो एटम्स कहाँ होते हैं, एटम्स होते हैं आपके एफसीसी लैटिस के अंदर और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड। तो अगर ये इस तरह का अगर मैं बनाऊं, ठीक है जी, यूनिट सेल, तो ये हमारे पास डायमंड का यूनिट सेल आता है। ठीक है, तो जो भी एटम्स होंगे वो कहाँ होंगे, एफसीसी लैटिस में, डेट इज कॉर्नर पे होंगे, है ना। एफसीसी का मतलब क्या होता है, कॉर्नर पे, और साथ में कहाँ पे, फेस के सेंटर में। ठीक है जी, तो जितने भी कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे डायमंड्स के एटम्स होंगे, यानी कि कार्बन के एटम्स होंगे। ठीक है, और फेस के सेंटर में होगा, और कहाँ होगा, फेस के सेंटर में होगा, यानी कि ये फेस के सेंटर में, ये इधर पीछे की तरफ, आगे की तरफ, है ना, ये फेस, ये नीचे वाला फेस। तो इस तरह से एटम्स होते हैं। और और कहाँ होते हैं, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड में। टेट्राहेड्रल बॉन्ड कहाँ होता है बच्चों, देखो ये हमारा है बॉडी डायगोनल, ये हमारा क्या है, बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल के इस डिस्टेंस पे यहाँ कहीं, ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों, ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है a√3/4। तो a√3/4 डिस्टेंस पे आपका होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ कि अगर एक बॉडी डायगोनल पे दो वॉइड्स होते हैं, जैसे एक वॉइड होगा आपके ऊपर वाले साइड की तरफ और एक वॉइड्स होगा यहाँ पे नीचे वाले साइड्स की तरफ, ये भी जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये भी कितना डिस्टेंस होगा, a√3/4 होगा। तो एक बॉडी डायगोनल पे कितने वॉइड्स, दो वॉइड्स। तो हमारे पास टोटल बॉडी डायगोनल कितना होता है, हमारे पास बॉडी डायगोनल जो होते हैं, हमारे पास जो बॉडी डायगोनल्स होते हैं वो होते हैं 4, और एक बॉडी डायगोनल पे दो वॉइड्स होते हैं, तो 4 पे बॉडी डायगोनल पे 8 वॉइड होंगे, है ना। टोटल वॉइड्स कितने होंगे, 4 × 2 दैट इज 8। बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड, मतलब एक एटम के लिए बताइए। तो एक एटम के लिए जो होता है ना स्पेस डायमंड का स्ट्रक्चर, वो अल्टरनेट पे होते हैं, एक एटम चार एटम को टच करता रहता है। ठीक है, तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे होगा, तो यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड का जो लाइक एटम्स आएगा वो कितना आएगा, इफेक्टिवली 4 आएंगे, क्योंकि टोटल होते हैं हमारे पास 8 और अल्टरनेट पोजीशन पे कितना हो जाएगा, 8। तो हमारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो एफसीसी में कॉर्नर पे होते हैं तो 8 कॉर्नर्स होते हैं हमारे पास, और कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, प्लस फेस सेंटर, तो 6 फेस सेंटर होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, प्लस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो टोटल टेट्राहेड्रल बॉन्ड हमारे पास 8 होगा। ठीक है, और अल्टरनेट मतलब एक बॉडी डायगोनल पे एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों आ जाएगा 1, यहां से आ जाएगा 3। ठीक है, तो 3 + 4 7 + 1, तो डेट इज जेड का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। डायमंड स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल में, है ना, एक यूनिट सेल के अंदर 8 कार्बन के एटम्स होते हैं इफेक्टिवली। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहां से 3 हो जाएगा, दैट इज 8। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे लैटिस पॉइंट होता है, फेस सेंटर प्लस में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो आई होप कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन।